टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे और इस पर पलटवार करते हुए विज ने पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटा और कहा कि ये गठबंधन इस तरह की बातें कर देश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हम 50% आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाएंगे। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि क्या 20 और 25 लोगों के साथ लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है, इससे ज्यादा इनकी आनी नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से भाग गए हैं। इस पर विज ने कहा कि भागना उसे कहते हैं जो छोड़कर भागे, लेकिन पीएम पहली बार भी वाराणसी से आए हैं। विज ने राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरने पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने पर भी तंज कसा। ये जो इंडी गठबंधन है, ये योजनाबद्ध तरीके से नफरत का जहर देश में घोलना चाहते हैं। कभी किसी प्रकार से और कभी किसी प्रकार से ये ऐसी बातें करके जो देश का अमन और शांति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या 25-30 बंदों से लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता? इनकी इससे ज्यादा आनी नहीं। पहले भी 50 से कम आई हैं और अब तो जनता बिल्कुल इनके खिलाफ है। जनता मोदी जी को चाहती है, जनता विकास चाहती है। तो किसी भी हालत में ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, भाग्य उसको कहते हैं कि पहले वो कहीं और से लड़ रहे होते हैं लोकसभा का चुनाव और वहां छोड़ के वाराणसी चले जाते हैं। वो तो जब पार्लियामेंट में आए पहली बार वाराणसी से ही आए हैं। खड़गे जी को इतना भी मालूम नहीं रहता। वो तो पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ाया उन्होंने वहीं से लड़ा और वहीं से लड़ रहे हैं। वहां से कहाँ जा रहे हैं? तो देखो, ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये बड़ों को की अकल टिकाने लगा देती है। आज से पहले तो तेरे को कभी रायबरेली याद नहीं आई। तेरी माँ सांसद थी, वो नहीं गई, तू चला जाता। आप जाते ना वहां पे। आप आज कह रहे हो कि माँ की जो विरासत है वो मैं संभाल के रखूंगा, तो माँ जब वहां से सांसद थी और वो नहीं जाती थी तो आप जाते हैं। आप लोगों का दुख दर्द सुनते हैं, लेकिन यू हैव नॉट। आप ना यहाँ गए हैं ना बाकी अपने उसमें गए हैं और लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, इसमें राहुल गांधी जी ने पीएचडी कर रखी है। हाँ, अब क्या करें। वो पहले तो कहते रहे कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी से लड़ूंगा। फिर वो डर गए और अब फिर वहां से किसी को तो खड़ा कर रहा था, जो मिला उसको खड़ा कर दिया। कहा ही ना, दिया कहाँ? तनख्वाहें तो दी नहीं जा रही उनसे, हिमाचल वालों से। बाढ़ में नुकसान हुआ, सड़कें ठीक नहीं की जा रही। अब कहने को तो जो मर्जी कह दो, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, जो हमारे टोटल जो हमारा बजट है उससे भी बाहर की बात है। इतने पैसे दे देंगे, इतने उसको दे देंगे, इतने इसको बांटेंगे। तो कहने में क्या जाता है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनको पता है। देखिए, ओवैसी जो हैं वो बिल्कुल वही हालात होते जा रहे हैं जो पार्टीशन से पहले जिन्ना ने किए थे। अरे कभी तो इकट्ठे होकर बात कर लो, कभी तो देश को जोड़ने की बात कर लो। सारा दिन नफरत फैलाते हो, इस नफरत को बंद करो और कभी मुंह से अच्छी बातें भी करा करो। लोगों को लगे कि भाई ये अच्छी बातें भी करना जानते हैं। हर वक्त गलत बातें, नेगेटिविटी ही नहीं फैलाते।